हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की पंडित जी के लिए थाली, जिसमें सबसे पहले जो है मैंने जवे बनाए हैं, क्योंकि क्यों ना थाली की शुरुआत पहले दोस्तों मीठे से की जाए। तो उसके लिए मैंने जवे लिए हैं। जवे को अच्छे से फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। और फिर हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी से क्या होता है ना दोस्तों, इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम एक पैन लेंगे, या फिर आप कोई भी फ्राई पैन भगोना ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इतना पानी डालेंगे जितना हमारे जवे जो हैं पानी को सोख लें। और फिर उसके बाद दोस्तों हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद फिर हम इसको धीमी धीमी आंच पर यानी कि स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। और कितनी भी देर आप पकाएं, जितना आप इसे पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेंगे। इतने मेरे जवे बन रहे हैं, इतने मैं आ जाती हूँ आलू की तरफ दोस्तों। और मैंने इस तरीके से कुछ आलू उबाल कर रख लिए थे, और मैंने उसको फोड़ दिया है, आलू को सारा हाथ से तोड़ दिया है। और उसके बाद फिर दोस्तों मैंने उसमें थोड़ी सी मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक। अब मैंने रखी एक लोहे की कढ़ाई। इतने मैंने थोड़ा देखा कि मेरे जबे भी जो है उबल रहे हैं। अब इसमें मैंने डाला जो है थोड़ा जीरा दोस्तों, रिफाइंड, और फिर जीरा। और उसके बाद इस आलू को हमने डाल दिया। ये बहुत ही ईजी होते हैं बनाने और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बच्चों की तो जान होते हैं ये आलू सभी बच्चों को पसंद होते हैं। और दोस्तों ये आलू जो है ना, हमारे यहाँ इसको सूखे आलू या जीरे वाले आलू बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सब जगह इसको अलग अलग बोलते हैं। फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाला, और मेरे बनकर तैयार हो गए हैं आलू। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और हरा धनिया तो हर सब्ज़ी की जान होता है, टेस्ट भी बढ़ाता है, और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आती ही है। अब क्या है दोस्तों, मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं छोले और आलू से हटकर कुछ बनाऊं। तो मैंने रात में जो है 1 कटोरी मूंग की दाल जो है भिगो कर रख दी थी, और मैंने पंडित जी के लिए बनाए मूंग दाल की बरियाँ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये जो बरियाँ हैं बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और आप इसको ना बनाने के बाद, सेकने के बाद, और फिर 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। बिना बनाए जो है थोड़ी सी बरी अलग करके रख दीजिए, और फिर जब मन करे तब मसाला बनाया और बरी बना ली। अब मैंने उसको दोस्तों एक जार में डाला, और मिक्सी के जार में डाला, और दरदरा पीस लिया। अब हम इसको मिक्सी के जार में से बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, और अच्छे से फेंटेंगे विस्कर की सहायता से। और दोस्तों इसको इतना अच्छे से फेंटेंगे कि जब तक हमारी जो दाल है वो बिल्कुल हल्की ना हो जाए, यानी कि फ्लफी ना हो जाए। और इसकी पहचान क्या है, हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी दाल डालकर देखेंगे। अगर दाल ऊपर तैर कर आ गई तो हमारी दाल तैयार है बनने के लिए, यानी कि बहुत फ्लफी हो गई है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें एक डाल के देखा कि मेरा तेल गर्म हुआ है या नहीं। मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया। और दोस्तों आप ज़्यादातर देखेंगे मेरी सारी रेसिपी सरसों के तेल में ही होती हैं, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं बहुत कम ही किसी और तेल को यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा अपनी सब्ज़ी में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से मैं सारी बरियों को धीरे धीरे तोड़ दूँगी। और दोस्तों बरी जो हम दाल तैयार करेंगे ना, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर हम फिर बनाएंगे ना बरी को हाथ से तो वो फैल जाएगी कढ़ाई में। देखिए ये कितनी गोल गोल बनी है और कितनी फूल गई है। ये फूली क्यों है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंटा था। इस तरीके से देखिए मेरा एक बैच तैयार हो गया। इसको हम जो है उसमें प्लेट में परस लेंगे, यानी कि प्लेट में जो है वो कर लेंगे। अब जो है हमने दूसरा बैच अपना डाला है, जो बच गई थी ना दाल, उसको डाल दिया है दोस्तों। और देखिए इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मुझे मोटिवेट करता है, और आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो फॉलो कीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अब देखिए मैंने लिए थे 2 टमाटर, क्योंकि हम इसको बिना लहसुन प्याज की बना रहे हैं और पंडित जी के लिए बना रहे हैं, तो फिर लहसुन प्याज का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर हम इसकी जो है क्या कहते हैं, मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने 2 टमाटर लिए थे, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, और उसको मिक्सी में डाल के पीस लिया। और फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डाला दोस्तों। जो सरसों के तेल से हमने इसको बरियाँ तली थी ना, उसी सरसों के तेल में मैंने फिर जो है टमाटर की प्यूरी डाल दी। और जब प्यूरी अच्छे से पक गई, और पकने की क्या पहचान है कि तेल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तेल छोड़ने लगता है मसाला। फिर मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला, और कढ़ाई में डाल दिया। और इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने बरियाँ जो है ना 2 बैचेज़ में कर लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये जो दूसरा बैच है ना, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, कभी भी मेरा मन करेगा तो मैं इसको बना लूँगी। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। या फिर मैं इसकी आपको चाट बना के दिखाऊँगी, मूँग की दाल की चाट कैसे बनती है। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए इस तरीके से मेरी बरियाँ बन रही हैं। जब तक थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया मैंने, जब तक बड़ी जो है वो थोड़ी सी पक रही हैं, तब तक हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, जल्दी मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पंडित जी को सुबह जल्दी में खाना भेजना है ना, इसलिए। क्योंकि देर से खाना मतलब टाइम से मिल जाए तो वो अच्छे से खा भी लेंगे।
और देखिए उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, और हरा धनिया डालते ही कितना सुंदर मेरी सब्ज़ी लग रही है ना दोस्तों। हरा धनिया तो सब्ज़ी की जान होता है, इतनी खुशबू आती है हरे धनिया की, और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार है। मैंने उसको ढककर साइड में रख दिया, और आटा भी मेरा मड़ गया है। और आटा बिल्कुल दोस्तों देखिए कितना मैंने चिकना चिकना माड़ा है, और टाइट आटा मारना है, और तेल लगा के मैंने उसको साइड में रख दिया है। ठीक है, अब जब तक मेरा आटा तैयार हो रहा है, सेट हो रहा है, जब तक हम रायते की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी जो है वो दही लिया था, ताज़ा फ्रेश दही लिया था, और उसको मैंने विस्कर से फेंट कर फिर उसमें जो है बूंदी डाली, और बूंदी मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो ली थी, जो उसमें ऑयल होता है वो निकल जाए। उसके बाद जो मैंने ये थोड़ा सा पाउडर डाला ना दोस्तों, यही मेरा सीक्रेट है। ये क्या है, मेरा पुदीने का पाउडर, जो मैं घर पर ही बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। मैंने उसको डाला, इससे इसकी जो खुशबू है और जो टेस्ट है वो इतना बढ़ जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा। और बिना जीरे और हींग के छौंक के मेरा रायता तो कंप्लीट होता नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैंने हींग जीरे का छौंक लगाया है। और छौंक लगाने के बाद दोस्तों, हींग जीरे के छौंक के रायते को आप रात में भी खा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना रायता हमें सूट नहीं करता, वो हींग जीरे का छौंक लगा कर रायता आप रात में भी खा सकते हैं और सर्दियों में भी खा सकते हैं। अब देखिए आटा मैंने कितना अच्छा माड़ा था ना, मेरी पूरियाँ बिल्कुल एकदम फूल फूल कर तैयार हो रही हैं। एक भी पूरी मेरी पटकी नहीं है, देखिए कितनी अच्छी फूल गई। ये सिर्फ आटे की वजह से है दोस्तों। और देखिए मेरी थाली लगकर तैयार है, जिसमें मैंने जवे और जो भी कुछ बनाया था वो तैयार कर दिया, और पंडित जी की टेस्टी थाली तैयार है।